चलिए आज इतिहास के एक ऐसे अजीब और अनसुलझे पन्ने को खोलते हैं जो दिमाग घुमा देगा। ये बात है 1518 की, स्ट्रासबर्ग में हुई एक बहुत ही बिजार घटना की, जिसे दुनिया डांसिंग प्लेग के नाम से जानती है। और ये कोई जश्न नहीं था। जरा सोचिए, सड़कों पर करीब 400 लोग हफ्तों तक बिना रुके नाच रहे थे। नाचते नाचते जब तक कि वो थकान से, हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से गिर नहीं गए। ये एक ऐसा नाच था जिसका अंत सिर्फ मौत था। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये क्या था? कोई बीमारी, कोई श्राप या कुछ और ही? आज की हमारी पूरी पड़ताल बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द है। इस जानलेवा नाच के पीछे की असली वजह क्या थी? तो चलिए इस केस की जांच शुरू करते हैं। और हमारा पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट है मास हिस्टीरिया, एक तरह का सामूहिक पागलपन जो बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकता है। अब ये मास हिस्टीरिया है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। होता ये है कि जब कोई पूरा का पूरा समाज बहुत ज़्यादा तनाव में हो तो उनका डर फिजिकल सिम्टम्स बनकर बाहर आने लगता है। और ये चीज़ एक इंसान से दूसरे में जंगल की आग की तरह फैल सकती है। कोई वायरस नहीं, बस एक साझा डर, एक साझा दहशत। और अगर 1518 के स्ट्रासबर्ग की बात करें तो समाज भूखमरी, बीमारी और भयानक अंधविश्वास के तनाव से गुजर रहा था। तो इस थियोरी के हिसाब से यही सारा तनाव इतना बढ़ गया कि लोगों के शरीर ने बस जवाब दे दिया। वो अनियंत्रित होकर नाचने लगे। ये एक तरह का सोशल इन्फेक्शन था। एक को नाचते देखा तो दूसरे भी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और सस्पेक्ट है। एक ऐसा सस्पेक्ट जो दिमाग पर नहीं बल्कि सीधे सीधे शरीर पर हमला करता है। तो चलिए अब जांच करते हैं हमारे दूसरे संदिग्ध की, अर्गट फंगी से होने वाला जहर। तो ये अर्गट फंगी है क्या? असल में ये एक फंगस है, एक तरह की फफूंद जो राई जैसी फसलों पर उगती है। और उस जमाने में रोटी बनाने के लिए राई का इस्तेमाल बहुत आम था। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि लोगों ने अनजाने में ही जहरीली रोटी खा ली हो। और यहीं पर ये थ्योरी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अर्गट में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिटरली एलएसडी जैसे होते हैं। और इसे खाने से क्या होता है? भयानक मतिभ्रम, शरीर में ऐंठन और दौरे, शरीर पर से पूरा का पूरा कंट्रोल खत्म। अब सोचिए, ऐसे में ये अनकंट्रोलेबल डांस उतना भी अजीब नहीं लगता, है ना? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज खड़ी हैं। एक तरफ है दिमाग की थ्योरी, मास हिस्टेरिया, जो तनाव से पैदा हुई, और दूसरी तरफ है शरीर की थ्योरी, अर्गट फंगी का जहर जो खाने से फैला। एक साइकोलॉजिकल वजह और एक बायोलॉजिकल। और अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें अर्गट फंगी का या किसी भी तरह के जहर का कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला। जीरो। और ये एक बहुत बड़ा सुराग था जिसने एक थियोरी को लगभग केस से बाहर ही कर दिया। और बस इसी वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि डांसिंग प्लेग की वजह मास हिस्टीरिया ही थी। सबूतों के आधार पर केस को क्लोज्ड मान लिया गया। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना थी। एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन क्या सच में? केस बंद करने से पहले एक बहुत परेशान करने वाला सवाल अब भी बाकी है। चलिए मान लिया मास हिस्टीरिया, लेकिन एक साथ 400 लोग? क्या सिर्फ दिमागी तनाव वाकई सैकड़ों लोगों को हफ्तों तक फिजिकली नाचने पर मजबूर कर सकता है? इस स्केल पर ऐसी घटना न पहले कभी देखी गई न बाद में। और ये बात इस ऑफिशियल फैसले पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और आखिर में हम बस इसी एक ख्याल के साथ रह जाते हैं। ये 16वीं सदी का एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आज भी सबको हैरान करता है। एक ऐसी बीमारी जो नाचते हुए आई और बिना कोई जवाब दिए हमेशा के लिए चली गई। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा मन हमारे शरीर पर कितना कंट्रोल रख सकता है? क्या सिर्फ कलेक्टिव साइकोलॉजी वाकई इतनी बड़ी फिजिकल घटना को जन्म दे सकती है? या फिर स्ट्रासबर्ग की उन धूल भरी सड़कों के नीचे आज भी कोई सुराग दफन है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब 500 साल बाद भी इतिहास की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है।